सीट कर बाहर निकालता है और उसका पावर प्लग निकाल देता है। जैसे ही वह रिमोट उठाता है, रोबोट चालू हो जाता है। सड़क पर लड़कियां उसे देखकर उत्साहित हो जाती हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वह 5000 फीस की बात करता है, वे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। जैक एक पुराने जमाने का बॉक्सर अब पुराने रोबोट से लड़ाई कराता है। कुछ पैसों के लिए वह अंडरग्राउंड फाइट में हिस्सा लेता है, जहां उसका रोबोट अटैकर ब्लैक बुल से भिड़ता है। पहले अटैकर अच्छा परफॉर्म करता है, वह डॉज करता है, पंच मारता है, लेकिन फिर ब्लैक बुल उसकी टांग तोड़ देता है और वह हार जाता है। इस हार के बाद जैक पर कर्ज बढ़ जाता है। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि उसकी पूर्व पत्नी की मौत हो चुकी है और अब उसका 11 साल का बेटा पीटर उसकी जिम्मेदारी है। पीटर की मौसी उसे गोद लेना चाहती है, लेकिन जैक पैसे के लिए उसे अपने पास रखने को तैयार होता है। पीटर जान जाता है कि वह सिर्फ पैसे के लिए रखा गया है और वह आधा हिस्सा मांगता है। जैक ने वह पैसा एक नया रोबोट खरीदने में खर्च कर दिया है। जब पीटर नए रोबोट को देखता है, वह उसकी तकनीक, ताकत और पुराने रिकॉर्ड को पहचान लेता है। वह उसे बड़ी आसानी से कंट्रोल करता है, जिससे जैक चौंक जाता है। दोनों उसे लेकर अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में जाते हैं। बिना तैयारी के ही जैक सबसे ताकतवर रोबोट डॉक्टर को चुनौती दे देता है। पहले तो उनका रोबोट नोइज अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जल्द ही जैक की अनुभव की कमी सामने आ जाती है। वह गलत कमांड्स देता है, जिससे डॉक्टर उसका एक हाथ तोड़ देता है और मैच जीत जाता है। हारने के बाद जैक रोबोट को दोष देता है, लेकिन पीटर साफ कहता है, यह तुम्हारी गलती थी, तुमने रोबोट को ठीक से समझा नहीं। इसके बाद दोनों में तीखी बहस होती है और वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर भी पैसों की जरूरत उन्हें स्क्रैप यार्ड ले जाती है, जहां वे पुराने रोबोट्स के पुर्जे ढूंढते हैं। इस दौरान जैक अपने बेटे को बॉक्सिंग के पुराने दौर और आज के रोबोटिक्स के बीच के फर्क को समझाता है। वह बताता है कि असली बॉक्सिंग इसलिए खत्म हो गई क्योंकि लोग खून के बिना भी लड़ाई देखना चाहते थे। तभी पीटर अचानक फिसलकर एक खाई के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन एक रोबोटिक हाथ उसे बचा लेता है। मिट्टी हटाते हुए पीटर एक पुराना और टूटा फूटा रोबोट ढूंढता है, जिसे वह घर ले जाना चाहता है, लेकिन जैक समय बर्बाद नहीं करना चाहता और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है।